कि फिजिक्स से मात्र 70 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और PDF नोट्स के लिए नंबर नोट कर लीजिए। आप लोग इस पर मैसेज करिएगा, आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक। और गिल्सरॉन का 42.5 होता है। और धातु का मतलब निर्वात का 1 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है। और अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। और आवेश क्या है? तो आवेश एक अदिश राशि। आवेश क्या है? तो आवेश एक अदिश राशि। आवेश क्या है? तो एक अदिश राशि है। और आवेश क्या है? अदिश राशि। आवेश का फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है आवेश का SI मात्रक। और फैराडे होता है विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे। और बोल्ट किसका होता है? विभव या विभवांतर का होता है। तो आप लोग इस सभी को ध्यान में रखते चलना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर अगर इस पर तो पता नहीं चल रहा है कि उसको धन आवेश या ऋण आवेश दिया जाता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड मीटर इनवर्स होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है? SI मात्रक फैराड मीटर इनवर्स। और इसका मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान तो 8.85। और गुने में क्या होता है? गुने में 10⁻−12 फैराड मीटर इनवर्स होता है। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। और इसका कूलम वोल्ट इनवर्स किसका SI मात्रक होता है? तो विद्युत धारिता का। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बी नंबर हो जाएगा, mL/T⁻³ और इनवर्स। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम होता है। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E बराबर F/N होता है। न्यूटन F/Q होता है। तो आवेश बल का SI मात्रक न्यूटन और आवेश का SI मात्रक कूलम, तो न्यूटन कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब वेबर किसका SI मात्रक होता है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का या चुंबकीय प्रेरण का। तो चुंबकीय प्रेरण का वेबर होता है। न्यूटन मीटर भी चुंबकीय प्रेरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कूलम बल है। तो कूलम बल कैसा बल है? तो एक केंद्रीय बल है और विद्युतीय बल है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्रीय बीमा होता है। विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र इसको स्पेशल आप लोग को क्लास लेंगे और बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण है। किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोग बताइए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम का SI मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम का SI मात्रक में होता है। तो क्या होता है? विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है। तो 4.78 गुने में 10⁻10 होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिवाई मात्रक होता है। तो डिवाई किसका मात्रक है? तो डिवाई मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? 3 कूलम इंटू SI मात्रक में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सतह की लंबवत होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? तो 2.99 गुने 10⁻⁹ ESC होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट का ऐसा ही मात्रक है, तो एप्सिलॉन नोट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का ऐसा ही मात्रक फैराड मीटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कूलाम वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत धारिता का। और न्यूटन मीटर, न्यूटन और बटा मीटर इसका कितना मात्रक होता है? ये होता है किसका सही मात्रक होता है? तो वेग या वेग नहीं, चाल का होता है। और फैराड मीटर, आप लोग फैराड मीटर इन्वर्स होता है विद्युतशीलता का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युतीय तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युतीय तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन कूलाम होता है। और विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटा में क्या होता है? एफ बराबर क्यू होता है। तो इसका ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। बल का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और कूलाम का आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम हो जाएगा, तो न्यूटन कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसे ही मात्रक वोल्ट मीटर होता है? किस राशि का ऐसे ही मात्रक वोल्ट मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत धारिता क्या क्या होता है? विद्युत धारिता का होता है क्या होता है? तो फैराड मीटर, फैराड होता है, फैराड होता है या फैराड मीटर इनवर्स। विद्युतीय विभव का क्या होता है? वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युतीय का या वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। विद्युतीय विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक है। किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक क्या होता है? तो सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। सी बराबर क्यू अपॉन वी। ऑप्शन ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो क्या होता है? एक से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से ना ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है? घटती है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता घटती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्रों के समायोजन, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है क्या है? तो वह विभवांतर है। ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो क्या है? तो वह विभवांतर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इतना ही क्वेश्चन था, मात्र कितना 28 का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? के गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होती है, तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन ए सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, तो चंद्रमा की धारिता 7 से 11 माइक्रोफैराड होती है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, और वोल्ट हो जाएगा विद्युतीय विभव या विद्युत धारिता का, विद्युतीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोलीय त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोली की त्रिज्या की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।